मल्टी करेंसी। इसमें लिखिए, जब कोई भी कंपनी एक से ज्यादा मुद्रा में व्यापार करती है, अर्थात कंपनी विदेशों में व्यापार करती है, तो उस कंडीशन में फॉरेन करेंसी या मल्टी करेंसी ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए, या इनेबल करने के लिए फंक्शन की F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर कंपनी फीचर्स नाम का मेनू प्रदर्शित होता है। उसमें से अकाउंटिंग फीचर्स को चुनते हैं, या कीबोर्ड से A की प्रेस करते हैं। A की प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर अकाउंटिंग फीचर नाम की विंडो डिस्प्ले हो जाती है। उसमें अलाउ मल्टी करेंसी के सामने यस करते हैं, और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव करते हैं। हो गया, जिससे मल्टी करेंसी ऑप्शन अकाउंट इन्फो मेनू
अकाउंट इन्फो मीनू में अकाउंट्स जे लिखा है, अकाउंट्स इन्फो मीनू में करेंसीज नाम से प्रदर्शित हो जाता है। प्रदर्शित हो जाता है। अब नीचे डालिए हेडिंग, करेंसी सिंबल क्रिएट करना या करेंसी को तैयार करना या बनाना, करेंसी सिंबल को बनाना। नंबर 1 लिखिए, गेटवे ऑफ टैली मीनू से, नंबर 1 लिखिए, गेटवे ऑफ टैली मीनू से अकाउंट इन्फो को चुनते हैं। दो नंबर लिखिए, इस मीनू से करेंसीज को चुनते हैं जिससे स्क्रीन पर करेंसीज नाम का मीनू डिस्प्ले हो जाता है। अगला लिखिए, इसमें से क्रिएट को चुनते हैं जिससे स्क्रीन पर करेंसी क्रिएशन विंडो डिस्प्ले हो जाती है। इसमें देखिए, जैसे हमने बनाया डॉलर, क्या बनाया, डॉलर का सिंबल, यहां पर पूरा नाम लिख दिया, डेसिमल में चाहिए, सो अमाउंट इन मिलियन में दिखाना है, तो जिस सारी इंफॉर्मेशन आप भर के इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसे बनाइए, जल्दी से बनाइए इस विंडो को, जो विंडो दिख रही है इसको बना दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसे एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर दोगे। क्या कर दोगे, ठीक है, सेव हो गया। तो आपका क्या बन गया, करेंसी सिंबल तैयार हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, इस मेनू से आप क्या करेंगे, यहां देख सकते हैं, यहां से सुधार सकते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, इसी में डालो, नीचे विंडो के नीचे, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें लिखिए जब
तैयार किए गए करेंसी सिंबल में रेट ऑफ एक्सचेंज को इनपुट करना होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज को इनपुट करना होता है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे स्क्रीन पर मल्टी करेंसी अल्टरेशन विंडो, मल्टी जो लिखा है मल्टी करेंसी अल्टरेशन सामने लिखा है स्क्रीन पर मल्टी करेंसी अल्टरेशन विंडो प्रदर्शित हो जाती है। अब इसमें आपको क्या करना है, डॉलर का स्टैंडर्ड रेट मान लो 50 चल रहा है, सेलिंग में मान लो 50 ही चल रहा है, खरीदने में भी 50 ही है, मैंने वर्तमान का रेट खरीदना बेचना सब 50 है, कम बढ़ भी हो सकता है। ठीक है, तो जे आपको भरना होगा, क्या भरना होगा, चाहो तो इसको ऐसा शॉर्टकट में खींच सकते हो, जे लिख दो, डॉलर लिख दो, 50 एसटीडी सेलिंग बाइंग 50 कर दो। ठीक है, जे करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर देंगे। राइट, एक्सेप्ट जैसी करेंगे तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए, लेजर तैयार करना। लेजर तैयार करना, लेजर तैयार करने के लिए गेटवे ऑफ टैली मेनू से ए एरो, एल एरो, सी की को प्रेस करते हैं, ALC, A फॉर अकाउंट, L फॉर लेजर, C फॉर क्रिएट। तो ALC ऐसा दबाया तो आपका लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगी। तो इसमें जैसे हमने बनाया, राम एक व्यापारी है जो विदेश में रहता है, इस सन्डरी क्रेडिटर्स है या डेबिटर्स है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर राम एक व्यापारी है जो विदेश में रहता है, उससे हमारा व्यापार चलता है और वहां उसके यहाँ डॉलर चलता है, तो शिफ्ट के साथ डॉलर दबा देना है। क्या दबा देना है, तो यह सिलेक्ट कर सकते हो और इसे एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर लोगे। तो आप बना लो जल्दी से लेजर में राम डेबिटर्स और डॉलर और सेव, देखो 3 लाइन लिख दो, राम अंडर के सामने सन्डरी क्रेडिटर्स और करेंसी ऑफ लेजर के सामने डॉलर, और इसे एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर दोगे। क्लियर। अब इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालिए बाउचर एंट्री। क्या डालोगे, बाउचर एंट्री। तो बाउचर एंट्री लिख दीजिए, बाउचर एंट्री गेटवे ऑफ टैली मेनू से, गेटवे ऑफ टैली मेनू से अकाउंटिंग बाउचर्स को चुनते हैं, अकाउंटिंग बाउचर्स को चुनते हैं, या कीबोर्ड से V की प्रेस करते हैं, V की प्रेस करते हैं। अब हमारे सामने एक पेमेंट बाउचर आ गया, मानो उसी में कर देते। चलो कैश देना है, किसको देना है, ध्यान से देखिए, V की प्रेस करते हैं और पेमेंट बाउचर की एक एंट्री लिख देना। देखो इधर कैश बटे राम, क्या लिखोगे, कैश बटे राम, और पैसे के सामने डॉलर, क्या लगाओगे, लिखना है डॉलर लिखोगे पैसे के सामने, मान लो $500 लिखो आप, $500,
कैश बटे राम हो गया और $500। अब जैसे ही इंटर करोगे तो ये डॉलर रुपीज में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा? माने यदि वहां के हमें $500 देना है तो हमें कितने रुपए पेड करना पड़ेंगे वर्तमान में? तो बता रहा है $500 है @ 50 रुपए का। $1 कितने का है? 50 का। बदल भी सकते हो, मान लो 50 है तो 50 ही कर दो। 2500 रुपए हमें पेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये ऐसी एंट्री आपकी हो जाएगी। तो ये कहलाता है मल्टी करेंसी, अलाउ मल्टी करेंसी, राइट। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट